हेलो दोस्तों, मैं फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है या तो सोच रही है अप्रैल 2021 में। ओके, सो हियर वी गो माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा। ओके, लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या चल रहा भाई उनके दिमाग में राइट नाउ इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ओके, सो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके ओके, तो समवन आउट ओवर हियर इज सैड। ओके, तो कोई तो है दोस्तों जो काफ़ी सैड नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली कुछ तो हुआ है गाइज आप दोनों के बीच में। अब क्या हुआ है? ओके, बहुत लंबा वाला इशू हुआ है क्योंकि यहाँ पे गाइज कोई है जो आपसे शादी करना चाहता है या फिर एक एंगेजमेंट वाला रिलेशनशिप में जाना चाहता है। ओके, अगर आप स्कूल कॉलेज में होंगे तो डेफिनेटली समवन वांट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और रिलेशनशिप जो स्टार्ट होती है दोस्तों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से। ओके, because someone sees you as a long term commitment person. Okay, so definitely they are very sad. Okay, they are very very sad right now, whoever he or she is. Okay, they want this beginning with you. Okay, क्या चल रहा है भाई? ब्रेकअप हो गया? क्या हो गया? Because they want this start with you. Okay, 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 let me clarify some of the cards guys. Okay, क्या सीन है between you and them? Okay. Mm-hmm. Okay, definitely guys, someone is very much hurt right now over here. Okay, शायद ब्रेकअप भी हो सकता है या फिर कोई रिलेशनशिप था गाइज आप लोगों का और वो अचानक से ब्रेक हो चुका है। और वो जो भी बंदा है या फिर बंदे गाइज दे वांट दिस रिलेशनशिप बैक, यानी कि वो रिलेशनशिप बैक करना चाहते हैं, रिवर्स में जाना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ। ओके लिब्रा, और ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल चुके। डेफिनेटली दे आर स्पाइंग ऑन यू। ओके, कि आपका किसी के साथ चक्कर चल रहा है या नहीं है। ओके, दिस इज समथिंग विच आई नीड टू टेल यू गाइज। ओके, oh my god. Okay, so someone has definitely walked away from this relationship. क्या बात है भाई? Okay, so एक ऐसा डिसीजन हुआ था गाइज आप दोनों के बीच में, शायद बहुत डीप सोच, काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग करने के बाद आपने फ़ैसला लिया होगा गाइस कि नहीं भाई मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, बहुत टॉक्सिक है, बहुत परेशान हो गया हूँ, चल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, एक्स वाई जेड वाला दिख रहा है गाइस, इसी वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गई है। ठीक है, बिकॉज कमिटमेंट कोई यहाँ पे चाहता था दोस्तों, जिसे कमिटमेंट या फिर शादी एक्स वाई जेड वाला सीन नहीं मिल रहा था, इसीलिए समवन हैज़ वॉकड अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। व्हाट आई सी विद द कार्ड्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। Oh my god, guys, sun card. You know, guys, definitely this person see you as their happiness. Oh my goodness. Okay, they definitely want to communicate with you. और उन्होंने कई बार शायद आपको बताया होगा कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं बताया होगा तो शायद वो अभी पछता रहे कि यार मैंने अगर पहले उन्हें बता दिया होता, या तो होती कि भैया यू आर द वन आई वांट फॉर माई सेल्फ, ऐसा वाला कुछ सीन है। डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली। ओके, okay, they see you as the one because I see the soulmate card, six of cups right over here, and they are missing you real bad. Okay guys, आप एक ऐसे कनेक्शन में थे, ऐसे रिलेशनशिप में थे। ओ माय गॉड, सी टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। ये जो भी इंसान था या फिर बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर गाइज, बट आपने इस रिलेशनशिप में जो दिया है ना दोस्तों, वो शायद किसी और ने दिया है। इसी वजह से ये इंसान आज भी पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा है या फिर खोज रहा है, या फिर उनके जहन में आज भी आपके बारे में वो ख्यालात है जो पहले थे। यानी कि यू कैन सी दिस टू कार्ड्स, फाइव ऑफ कप्स विथ फोर ऑफ वॉन्ड। मतलब वो जो कनेक्शन जो उन्होंने अपने ड्रीम्स में सोचा था, कि नहीं मैं इससे शादी करूँगा या तो करूँगी, इनके साथ मैं फैमिली बनाऊँगी या फिर इसके साथ मैं एक रिलेशनशिप में आऊँगा या तो आऊँगी एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और आगे हम हमारी लाइफ को सॉर्ट आउट करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है, एक्स वाई जेड। बिकॉज दिस टू कार्ड आर डेडली कार्ड का, सिक्स ऑफ कप्स विद टेन ऑफ कप्स, ये बता रहे हैं क्लियर कट कि इस वक्त भी वो आपको अपना टेन ऑफ कप्स सोचते हैं या तो मानते, भले ही वो किसी और रिलेशनशिप में हो, भले ही उनकी शादी हो चुकी हो, बट आपने जो दिया है ना गाइस, मतलब रिलेशनशिप में, उसकी आज भी वो तारीफ़ करते हैं, या समथिंग विच इज़ वेरी मच वैल्यूबल टू यू बिकॉज दे सी यू एज एन एम्पर। ओके, मतलब एक ऐसे ऑथोरिटी फिगर की तरह देखते कि जो उनकी लाइफ से चले गया है, बट दे स्टिल वांट यू बैक विद द एस ऑफ वॉन्ड विद द पेज ऑफ सूट्स ओवर हियर। डेफिनेटली गाइज,
वो चाह रहे हैं कि भैया आपके साथ किसी न किसी तरह से वापस कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, राब्ता वापस से हो। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें, बातें वे सुनना चाहते हैं, आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं कि हाउ you are important to them with the sun with the page of pentacles over here. Definitely guys, definitely. Okay, okay, page of wand, they really want to communicate with you, that's for sure guys. अगर आप सिंगल है तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त गाइस, गाइस, गाइस। जस्टिस कार्ड यहाँ पे क्लियर कट बता रहा है गाइस, वे आपको कम्युनिकेट करके बताना चाहते हैं कि भाई अगर आपको उन्होंने कभी क्या कहते हैं उसे, आपके साथ कुछ बुरा किया हो या फिर आपके साथ नाइंसाफ़ी की हो, तो डेफ़िनेटली दे वांट टू बैलेंस दैट। अगर आपका दिल तोड़ा हो या फिर आपको कुछ गलत बोला हो, तो दे आर वेरी सॉरी एंड दे वांट टू टेल यू दैट। और इसीलिए वे कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि भैया अगर वो अपने लाइफ में मूव ऑन कर भी चुके हैं तो दे आर नॉट हैप्पी इन देयर ओन लाइफ, क्योंकि उनके जहन में आज भी वो सारी बातें हैं कि वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि यार सॉरी फॉर दैट व्हाट आई हैव डन, मैंने जो किया था भाई वो गलत था। आज मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने आपके साथ कितना बुरा किया है। ठीक है, अगर आप दोनों सिंगल है गाइस तो डेफिनेटली दे आर इन लव विथ यू एंड दे वांट टू रीयूनाइट, क्योंकि यार वो जहाँ कहीं भी रहेंगे बहुत अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं लिब्रा। सो डेफिनेटली योर पर्सन वांट्स टू रीयूनाइट विथ यू विथ दिस टू कार्ड ओवर हियर, डेफिनेटली। ओके, okay, let's see. Oh, they are not sleeping well, they are very much इन देयर हेड। ओके, काफ़ी परेशानी नज़र आ रही है गाइज। ओ माई गॉड। तो डेफिनेटली गाइज उन्हें एक अपने लाइफ में डिसीजन लेना है फाइनली। अगर ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है गाइज, अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किसे चूज़ करना है, अपने लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं, आगे कैसे बढ़ना है, तो डेफिनेटली दे आर थिंकिंग हैप्पीली अबाउट यू विद अ 6 of cups विद अ 10 of cups ओवर हियर ऑल्सो। तो उनके जो इमोशंस है गाइज, अगर ये जो भी बंदा था या फिर बंदी थी, अगर इन्होंने अपने इमोशंस दबा के रखे थे, तो डेफिनेटली वो अप्रैल में बाहर आ रहे हैं, ये तो आने वाले हैं। एंड दे वांट टू कम्युनिकेट विद यू विद द पेज ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। पेजेस आर ऑल अबाउट मैसेजेस। और कभी कभी क्या होता है ना, हम एक ऐसे लेवल में होते हैं, एक ऐसी एज में होते हैं दोस्तों, जहाँ पे हम सिर्फ एंजॉय करना चाहते हैं, फ़न करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। और फिर आप जब आगे जाते हो 6 महीना या फिर 1 साल 2 साल, उसके बाद मैच्योरिटी लेवल बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे इंसान मैच्योर होते जाता है तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है गाइज, कि हम जो लाइफ जी रहे थे वो बचकानी लाइफ थी गाइज, और अभी आगे की लाइफ क्या होने वाली है जिसके बारे में कहते हैं ना, फ्यूचर इज़ अंधेरा, और उस अंधेरे में उजाला कहाँ होता है गाइज, उजाला आप हो लिब्रा। एंड दैट डेफिनेटली सीज दैट, और इसीलिए वे चाहते हैं कि यू आर माई सन, आप मेरा उजाला हो, और आई जस्ट वांट यू इन माई लाइफ, दैट is the message they want to convey। or judgment is all about something big action। ओके, एंड दे आर थिंकिंग अबाउट डैट कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, ये करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में इस वक्त चल रही है गाइज, आपके बारे में, आपको लेके। ओके, दे माई टॉक टू देयर पेरेंट्स, उनकी फैमिली, उनके ब्रदर सिस्टर से भी वो बात कर सकते हैं कि यू नो कि क्या करें। ओ माई गॉड, सी आई टोल्ड यू कि डेफिनेटली कुछ ऐसा हो सकता है कि वो मैरिज के बारे में सोच रहे, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे। ओह माय गॉड गाइस, दिस टू कार्ड आर डेडली कार्ड्स टुगेदर। ये जो भी है ना, सी आई सी उनकी टावर बॉटम ऑफ द डेक, तो ये होता है टावर। क्या होता है गाइस, एक एहसास, कि कोई इंसान हमारी लाइफ से जब चले जाता है ना, तो वो एहसास होता है कि ओ शिट यार, क्या हो गया यार, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैंने सोचा था कि यार मुझे इससे भी अच्छा बंदा मिलेगा या तो बंदी मिलेगी, लेकिन इसके सिवा मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा। मतलब सारे जो बंदे आ रहे हैं या फिर बंदियाँ आ रही है, वो फालतू है, नॉट टू माई लेवल, ऑल दैट स्टफ। तो ये दो कार्ड यहाँ पे क्लियर कट बता रहे हैं कि गाइस, जैसे मैंने आपको कहा कि वो अगर किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, कि यार मुझे किसके साथ शादी करनी चाहिए या फिर किसके साथ रिलेशनशिप में जाना है, तो डेफिनेटली एवरीबडी आउट ओवर हियर दिस सेज दैट यू आर द डैम वन फॉर देम। आपके जैसा कोई बंदा ही नहीं। ओके, यू आर द वन हु टेक्स केयर ऑफ देम मोर देन एनी बडी एल्स। यानी कि दोस्तों, आप एक ऐसे इंसान हो
जो आपके पार्टनर का इतना ज़्यादा ख्याल करते हो कि बस उन आपके अलावा कोई दूसरा रख ही नहीं सकता। दैट इज़ व्हाट आई नीड टू टेल यू। विद द डेविल कार्ड ओवर हियर, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, और आपका जो भी पार्टनर है दे आर थिंकिंग रियली हैवली अबाउट यू। उन्हें लगता है कि शायद अगर आप उनके साथ होते तो डेफिनेटली कैसा होता ना कि कुछ हो सकता था, फिजिकल रिलेशनशिप या फिजिकल प्राइवेट टाइम आप स्पेंड भी कर सकते हो, ऐसा वाला सीन है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो गाइस, तो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है उन्हें धीरे धीरे किसी चीज़ का एहसास हो रहा है कि अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ कोई रब्ता कर रहे थे या फिर बातचीत हो रही थी या फिर कोई उनका अफेयर था आपके पार्टनर का, तो डेफिनेटली दे आर रियलाइजिंग कि भैया वो इंसान वो नहीं है जो दिखता था या दिखता है। ही और शी इज़ समथिंग एल्स, और वो आपकी कदर करने लगेंगे या फिर आपकी रिस्पेक्ट उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अप्रैल में। तो फॉर लिब्रास समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई सी विद द कार्ड्स राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ मी। आप एक मैरिज मटीरियल खतरनाक तरीके से दिख रहे हो उनको, खतरनाक मतलब आपके अलावा कुछ नहीं हो सकता उनका, ऐसा वाला सीन है डेफिनेटली गाइज राइट नाउ ओवर हियर। ओके ओके, अभी मैं आप पे बता दूँ गाइज, उन्हें लग रहा है कि डेफिनेटली आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, एंड यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देयर विश, देयर डिज़ायर फॉर यू। उन्हें लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर लोगे, या फिर अगर आप वे अगर आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और कहेंगे कि मैं चाहती हूँ या तो मैं चाहता हूँ कि आपसे शादी करूँ, लेट्स बी अगेन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हम आगे का फ्यूचर के बारे में सोचेंगे एक्स वाई जेड, तो उन्हें अंदर से एक बात कचोट रही है, खाई जा रही है, वो ये है दोस्तों कि उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर अवॉइडिंग यू, और शायद कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आई जस्ट वांट सी मोर। ओके, दे आर होल्डिंग बैक, डेफिनेटली उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें रिजेक्ट करोगे, एंड दैट्स वाई दे आर हाइडिंग देयर फीलिंग। सी आई अगेन द टावर कार्ड। तो डेफिनेटली ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है गाइस, इन्होंने आपको ज़रूर हर्ट किया होगा और आपको छोड़ के चले गए होंगे किसी और इंसान के पास। उन्हें लगा था कि भैया वो इंसान बहुत बढ़िया है, या फिर उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो उन्हें एक बॉयफ्रेंड से चाहिए, या तो गर्लफ्रेंड से चाहिए, या फिर हस्बैंड और वाइफ से इन फ्यूचर में मिल सकती है। और उन्हें लगा था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, बट वहाँ पे जब उनकी एंट्री हो गई तो वहाँ पे तो पूरा कोई समंदर वमंदर नहीं था, सब रेत ही रेत थी। और रेत में क्या मिलता है भाई, रेत में तो कुछ नहीं मिलता। हम सोचते कि रेत में तेल निकलता है, ऐसा नहीं ज़रूरी गाइस कि रेत में तेल ही निकले। ठीक है, क्योंकि अगर तेल निकलता भी है तो तेल पिया नहीं जा सकता है, इसीलिए जो पानी होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, कि हमारी जो प्यास होती है ना गाइस, सिर्फ और सिर्फ पानी बुझा सकता है। पानी का तो कोई टेस्ट नहीं होता दोस्तों, बस उसका एहसास होता है। तो उन्हें जो एहसास अब हो रहा है ना गाइस कि आप क्या हो, यू आर द एम्प्रेस फॉर देम, और उन्हें इस वजह से इस बार विद द डेविल कार्ड ओवर हियर वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा डेडली बढ़ चुका है। ओके, एंड दे आर मिसिंग यू विद द 5 ऑफ कप्स विद द 4 ऑफ वॉन्ड। उन्हें जो एहसास है कि भैया मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को खो दिया है, ऐसे बंदे को खोया है, या तो ऐसी बंदी को खोया है जो मेरी लाइफ सेट कर सकती थी यार, जिसके साथ मैं हमेशा के लिए खुश हो सकता है। बट ये रिजेक्टिंग वाला जो सीन है गाइस, उन्हें रिजेक्शन से डर लग रहा है, दैट्स वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, और या फिर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, और इसीलिए वो होल्ड बैक कर रहे कि उन्हें लग रहा है कि ऑलरेडी सब कुछ एंड हो गया है, अगर मैं बात करूँगा या तो करूँगी तो आप छट से अपना दरवाज़ा बंद कर लोगे उनके मुंह पे, एंड दे डजंट वांट दैट एम्बैरेसमेंट। ओके, तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू माई लव ब्यूटीफुल लिब्रा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। शॉर्ट थी लेकिन स्वीट बनाने की कोशिश की, क्योंकि कार्ड्स ही इतनी बढ़िया आ गए। ज़्यादा डीप में जाऊँगा गाइस तो रीडिंग भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, बट एक बात तो पक्की है गाइस, दे वॉन्ट टू हील दिस रिलेशनशिप बिकॉज यू मीन स्टार्ट टू दिस पर्सन। ये एक हीलिंग वाला कार्ड है गाइस डेफिनेटली। वो कम बैक करना चाहते हैं, बिकॉज आई सी द जजमेंट ओवर हियर, है ना, जजमेंट, एक डिसीजन लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, ताकि उनकी ज़िंदगी एक बैलेंस ज़िंदगी हो जाए। बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट हैविंग दैट बैलेंस लाइफ राइट नाउ। बहुत उथल पुथल उनकी लाइफ में चल रही है, उनका दिमाग मतलब फट गया है। समझ में आ रहा है आपको, जब दिमाग फट जाता है ना तो इंसान को पता नहीं होता दोस्तों क्या करे और क्या नहीं करे, एंड दैट इज़
दिस टू कार्ड टॉकिंग ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग कार्ड्स, वो बता रहे हैं कि दे वांट टू गिव यू वॉट यू डिज़र्व, यानी कि इस इंसान ने, इस बंदे ने वो सारी चीज़ें कुछ थी जो आप जिसके हकदार थे दोस्तों, वो आपको मिली नहीं, और वो आपका हक आपको देना चाहते हैं एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इट मे बी सम सॉर्ट ऑफ इमोशन, इट मे बी अ कमिटमेंट, आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है या फिर आपको इमोशंस मिल सकते हैं, यानी कि आपका अफेयर हो सकता है उनके साथ, या तो आपकी उनके साथ शादी हो सकती है अगर आप दोनों सिंगल हैं तो। ओके, बट दे आर हैविंग दिस फीलिंग और थॉट्स इन देयर माइंड ऑफ रिजेक्शन, तो उन्हें लगता है कि आप डेफिनेटली उन्हें रिजेक्ट करोगे, इसी वजह से वो होल्ड बैक कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी द एनर्जी, थोड़ा एनर्जी तो चेक कर लेते गाइस, रीडिंग तो ख़त्म हो चुकी है गाइस, बट एनर्जी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं उनकी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। ओके, ये क्या है, अनरिक्वायर्ड लव इन रिवर्स। तो गाइस पहले क्या सीन था गाइस, ये अनरिक्वायर्ड लव था, वो अपराइट कंडीशन में था दोस्तों, बट अभी आप देख सकते हो अनरिक्वायर्ड लव जो है दोस्तों, वो रिवर्स में है। दैट मीन्स पहले ये जो इंसान था, बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर गाइज, उन्होंने आपको पहले रिजेक्ट किया था कि उन्हें लग रहा था कि देर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप द रिलेशनशिप गोइंग। यू नो, कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो बाहरी दिखावे पे जाते हैं, सुंदरता पे जाते हैं, यू नो अंदर अंदर क्या है यार बंदे के या फिर बंदी की, वो नहीं देखते। ठीक है, एक बंदा गया या फिर दो बंदे गए, तीन बंदे गए, यू नो ऑप्शंस लेके चलते हैं आज के ज़माने में लोग। ऑप्शंस रखना इट्स नॉट अ बैड, बट कभी कभी ज़्यादा ऑप्शन से ना दिमाग ख़राब कर देते हैं, वैसा वाला सीन है। तो उनका दिमाग ख़राब था, अभी उनका दिमाग सही जगह पे आ गया है, और ये अनरिक्वायर्ड लव था दोस्तों, वो अभी रिवर्स में है। तो दिस इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। ओके, और थोड़ा सा देख लेते गाइज। वाई दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम बैक, ये बंदा या बंदी जो भी है क्यों वापस आपकी लाइफ में या फिर दोस्तों आपकी ज़िंदगी में वापस क्यों आना चाहते हैं, व्हाट्स द मैटर। ओके, तो उन्हें रियलाइज़ हो चुका है गाइज कि ये जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, अ रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड द लाइफ टाइम। तो इसका मतलब क्या है, यू नो कैसा होता है ना कि ऊपर वाला जो होता है ना दोस्तों, जिसे आप गॉड बोल सकते हो, भगवान बोल सकते हो, जो भी आप जिस भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो गाइज, उस हिसाब से चलिए कि उन्हें लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइज। ऐसा नहीं है कि भैया मुझे पसंद आ गया तो हो गया, एक्स वाई जेड, ऐसा नहीं है। कुछ कनेक्शन ऐसा होता है गाइज जो कनेक्टेड होते टेलीपैथिकली। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दो स्पिरिट है, ये और ये, इनका कनेक्शन देखो, माइंड से माइंड में है। दिस इज़ द कनेक्शन, एक टेलीपैथिक कनेक्शन। यू नो, आप जब उन्हें याद करोगे तो उन्हें भी आपकी याद आएगी, ऐसा वाला कनेक्शन है गाइस, एंड दे हैव रियलाइज दिस। तो ये जो अनरिक्वायर्ड लव था अभी इस वक्त अप्रैल में, एटलीस्ट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल इट इज़ रिवर्स। इसका मतलब है उन्हें एहसास हो रहा है आपके इस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप बनती है ना गाइज वो अचानक से हो जाती है। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आप किसी को पटा रहे हो और फिर उसके बाद आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनते हो और आगे रिलेशनशिप जाती है, नहीं दोस्तों। जब कनेक्शन होना होता है ना तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू माई लव ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लिब्रा, बाय, टेक केयर।